हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कटिंग किए हुए कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए हमने ये बकरम लिया है, जिस पे हम अपने कुर्ती के नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे, जो हमारी 3.5 इंच है। फिर हम अपने नेक की लंबाई लेंगे, जो हमारा 4.5 इंच है। इधर से भी हम 4.5 इंच की लंबाई लगा लेंगे। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। अब हम अपने गले की गोलाई देंगे, जिसके लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। क्योंकि ये वोट नेक है, इसलिए इसमें हम 1.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे गले की लंबाई ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें 1.5 इंच लगा रहे हैं। अगर हम ये नॉर्मल गला बनाते तो इसके लिए हम आधा इंच या 1 इंच भी लगा सकते थे। अब हम 1 इंच का बाहर से निशान लगाएंगे, एक्स्ट्रा लेंगे हम। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके बाहर वाले हिस्से की कटिंग करेंगे, अंदर वाले की नहीं। और हमें बाहर वाली लाइन की कटिंग करनी है, अंदर वाले लाइन की नहीं। अब हम इसके अंदर वाली लाइन की कटिंग करेंगे। देखिए, हमने गले की कटिंग कर ली है। देखिए, हमने इसके लिए भी बकरम ले लिया है। देखिए, ये हमारे फ्रंट के नेक का पार्ट है। अब हम अपने बैक के नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले 3.5 इंच हम अपने गले की विड्थ लेंगे या चौड़ाई लेंगे। और लंबाई अपनी 4 इंच लेंगे। अब इन लाइनों को हम मिला देंगे। अब हम इस लाइन को मिला लेंगे। अब हम इस बैक के नेक में 1 इंच की गोलाई देंगे, क्योंकि हमारे फ्रंट के नेक की लंबाई ज़्यादा थी, इसलिए हम उसमें 1.5 इंच लेंगे। और ये हमारी नेक की लंबाई कम है, इसलिए हम इसमें 1 इंच ले रहे हैं। फिर हम उसी तरह से सेम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की तरह ही हम इसके बाहर वाली लाइन की ही कटिंग करेंगे, अंदर वाले की नहीं। फिर अंदर वाली लाइन की कटिंग करेंगे।
देखिए मैंने बैक के नेक की भी कटिंग कर ली है। ये मेरा फ्रंट का नेक की कटिंग है और ये बैक के नेक की कटिंग है। अब हम इसको कपड़े पे रख के इसकी पेस्टिंग करेंगे प्रेस की मदद से। हमें ध्यान देना है कि हमारा जो शाइनिंग वाला पार्ट है उसे कपड़े के ऊपर रखना है, ना कि इधर के साइड, क्योंकि अगर हम इस साइड रख देंगे तो हमारा प्रेस के ऊपर ही चिपक जाएगा। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसको कपड़े के ऊपर रख के प्रेस करना है। देखिए हमारा पेस्टिंग हो गया है। देखिए इसी तरह से मैंने बैक के नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसके जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है हम उसको इसके ऊपर रख के सिलाई करेंगे। उसको मैं आपको सिलाई करते वक्त बताऊंगी। देखिए हमने मेन कपड़े और अस्तर को एक साथ बिछा के रख लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि अगर हम बिना अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करते हैं या स्टिचिंग करते हैं तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम सिंगल पार्ट को जोड़ते हैं। बट इसमें हमें दो पार्टों को जोड़ना है, इसलिए हम इसमें पहले जोड़ेंगे इनको, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए और कोई सिलवटें ना पड़े, इसीलिए, और कपड़ा खिसके भी ना इधर उधर, इसलिए हम इन दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। देखिए मैंने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। देखिए हमने पूरे पार्ट को अच्छे से जोड़ लिया है। हमने हर तरफ से जोड़ लिया, बस हमने नीचे के पार्ट की तरफ नहीं सिलाई की है, क्योंकि इसे हमें मोड़ना है। बाकी हमने साइड की, आर्म होल की और कंधे की हर जगह से सिलाई चला के जोड़ लिया है। अब हम कपड़े पे लगे हुए बकरम की किनारे से सिलाई करेंगे। देखिए हमने इसे किनारे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके बीच से इसको फोल्ड करेंगे। तो हमें इसे अच्छे से फोल्ड करना है और उसके बाद से इसके बीच सेंटर में से इसको कट देना है। देखिए इसी तरह से हमने बैक के पार्ट को भी सिल लिया है। अब हम इसके भी सेंटर में हम इसी तरह से कट दे देंगे। और देखिए इस पे हम लिख भी देते हैं, हमारे बैक बी लिख दिया और एफ लिख दिया, इससे पता चलेगा ये फ्रंट का है ये बैक का है। और हम इसे साइड करके नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती को बीच से फोल्ड कर देंगे, फिर हम इसको अच्छे से बिछा के रख लेंगे और फिर इसके भी सेंटर से हम एक कट दे देंगे। फिर हम इसको सेंटर से ही चौक से निशान लगा देंगे। देखिए हमारे फ्रंट का पार्ट है, तो इसी तरह से हम अपने फ्रंट के बकरम को लेंगे नेक के। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। देखिए हमने कट को कट से मिलाना है और फिर हम इसके नीचे एक चौक लगा देंगे, जिससे हमें आसानी होगी अच्छे से इसको बैठाने में। देखिए हमने कट को कट से मिला दिया और चौक वाले निशान को चौक से मिला दिया है। और फिर हम एक पिन लगा देंगे इसमें, ताकि ये इधर उधर ना हो। और अब हम इस पर सिलाई चलाएंगे एकदम बकरम के नज़दीक। बकरम के ऊपर नहीं चलाना है, बकरम के बगल से चलाना है। अगर बकरम के ऊपर चल जाएगा तो फिर हमारी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए हमें बकरम के नज़दीक चलाना है। अब हम इसकी गोलाई पे चलाएंगे।
देखिए हम पीछे से एक बार देख लेते हैं कि हमारी गोलाई सही आई है कि नहीं। देखिए हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसके बगल से आधे आधे इंच पे एक निशान लगा देंगे, क्योंकि हम इस पे कैंची से कट करेंगे। अगर हम एकदम सिलाई के बगल से कैंची से काट देंगे तो हमारी सिलाई भी कट जाएगी, इसलिए हम आधे आधे इंच की दूरी पे इस पे कटिंग करेंगे। देखिए कट गया। अब हम इसके बीच बीच में कटते देंगे, क्योंकि ये हमारा राउंड नेक है। अगर हम इसमें कट नहीं देंगे तो फिर हमारे फोल्ड करने के बाद से ये अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा, इसलिए हम इसमें कट देते हैं। क्योंकि अगर हम कटिंग नहीं देते हैं तो फिर कपड़ा खिंचता है, इसलिए हम इसमें कट देते हैं। अब हमने कट दे दिया, हम इसको पलटेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से पलट लिया है। अब हम इसकी कॉर्नर पे सिलाई चलाएंगे, जिसे हम फिनिशिंग की सिलाई भी कहते हैं। देखिए हमने इसमें सिलाई चला ली है। ठीक अब इसी तरह से हम अपने बैक के नेक की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए अब हम फ्रंट के नेक पे इस तरह से मोती वाली लेस लगाएंगे। आप चाहे तो इसको लेस के तरीके से भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसको पाइपिंग के तरीके से लगाया है। इसको लगाने के लिए हम सिंगल प्रेशर फुट का यूज़ करेंगे, क्योंकि डबल प्रेशर फुट से अगर हम इसको लगाएंगे तो हमारी मोतियाँ टूट जाएंगी, इसलिए हम इसे लगाने के लिए सिंगल प्रेशर फुट का यूज़ करेंगे। देखिए हमने इसे लगा लिया है और अब इस कुर्ती की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। हम इसे फ्रंट के नेक पे ही लगाएंगे, बैक के नेक पे नहीं लगाएंगे। देखिए अब हम इस कुर्ती के कंधे को जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम आधे इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे और अब इसी निशान पे सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इस पे सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम अपने बगल वाले शोल्डर की भी कंधे पे सिलाई चलाएंगे, सेम इसी तरीके से। देखिए हमने अच्छे से कंधे को जोड़ लिया है। अब हम अपने आस्तीन को बीच से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ एक कट देंगे, जिससे हमें पता चलेगा ये आस्तीन का या स्लीव का सेंटर है। अब इसी तरह से हम अपने कुर्ती के कंधे पे जहाँ हमने इसको अच्छे से जोड़ा है वहाँ के सेंटर पे, देखिए ये हमारा सेंटर है, ये हमारा जो सिला हुआ भाग है इसको हम कंधे के पीछे वाले साइड कर देंगे और अब हम इसी सेंटर पे अपने स्लीव के सेंटर को रखेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक पिन लगा देंगे, हमें सेंटर पे सेंटर को रखना है। अब हम यहाँ पे एक पिन लगा देंगे, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा।
अब हम अपने आर्म होल और आस्तीन को पकड़ेंगे अच्छे से और फिर धीरे धीरे उसको किनारे तक ले जाएंगे और फिर हम इस पे आधे इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने अपने स्लीव को जोड़ लिया है। ये देखिए जैसे मैंने बताया था आधे इंच की दूरी पे हमने इसे सिलाई लगा ली है। मैंने डबल सिलाई लगाई, आप चाहे तो एक सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने कुर्ती की फिटिंग दे दी है बगल से साइड में और स्लीव भी जोड़ लिया है। अब हम इसकी स्लिट बनाएंगे, बगल से चौक बनाएंगे जिसके लिए हम 2 इंच का कपड़ा लिए हैं। अब इस पे हम इसे मोड़ेंगे, जहाँ से हमारी स्लिट ओपन होती है वहाँ तक हम इसे मोड़ेंगे। देखिए हमने नीचे से इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके नीचे से सिलाई करेंगे। देखिए जिसे हमें एकदम सीधा एकदम कॉर्नर पे सिलाई चलानी है। इसे हमें पूरा वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक हमारी स्लिट ओपन है। ठीक इसी तरह से देखिए हमारी स्लिट जहाँ से ओपन है वहाँ तक हम सिलाई को ले गए हैं। अब हम आधा इंच और ऊपर उसके ले जाएंगे। फिर हम उसको टर्न कर लेंगे या मोड़ लेंगे। देखिए हमने मोड़ लिया है। ठीक उसी तरह से हमने इधर के कपड़े को भी मोड़ लिया है और फिर अब हम इसे नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे ठीक उसी तरह से मोड़ते हुए। देखिए हमने इसे अच्छे से मोड़ लिया है। देखिए हमारी एक तरफ की स्लिट तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे फिनिशिंग की सिलाई देनी है। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं बट मैं इसकी फिनिशिंग की सिलाई दूंगी। देखिए हमने इसे इसके कॉर्नर पे एक सिलाई इधर से भी देनी है जिससे हमारी फिनिशिंग कुर्ती की और अच्छी आती है। देखिए अब हम इसके जहाँ से स्लिट ओपन है वहाँ पे ले जाएंगे सिलाई को और जैसे इसका शेप है उसी तरह से हम उस पे सिलाई को चलाएंगे। देखिए अब हम इसी तरह से इसको नीचे की तरफ भी ले जाएंगे। देखिए हमने इस चौक को बना लिया है। अब हम नीचे के दामन को भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए और हमने इसके अस्तर को पहले ही फोल्ड कर लिया था जो हमने 1 इंच आधा इंच ऊपर किया हुआ है। अब मैंने 1 इंच इसके दामन को फोल्ड किया है। देखिए हमारा फाइनल लुक है कुर्ती का। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें।